शाइनिंग स्टार कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदित्य प्रजापत। आज अपन पढ़ने वाले फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, क्योंकि आज का जो सेशन है वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन ने पहले पढ़ लिया है और आज अपन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। ये जो न्यूमेरिकल है बुक के ही अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल दिए हुए होते हैं उन सभी न्यूमेरिकल को आज अपन सोल्व करने वाले हैं जो विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड है। तो आज अपन विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है, जैसे ये विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो, विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र तुम्हें दे रखा है E दे रखा है क्वेश्चन में। E वेक्टर तुम्हें कितना दे रखा है, 200 I के, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, 200 I के प्लस 300 J के। विद्युत क्षेत्र जो दे रखा है वो सदिश रूप में दे रखा है और इसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स। ये मैंने विद्युत क्षेत्र के मात्रक भी बताए थे। में स्थित, यानी इस विद्युत क्षेत्र में स्थित एक सदिश क्षेत्रफल को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, एस वेक्टर से। तो एस वेक्टर भी तुम्हें दे रखा है। एस वेक्टर कितना दे रखा है, 5 × 10 की घात -3 जे केप, 5 × 10 की घात -j केप मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक किस में दे रखा है, मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो पारित विद्युत फ्लक्स अपन को ज्ञात करना है। अपन को क्या ज्ञात करना है, विद्युत फ्लक्स यानी φE अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर E वेक्टर दे रखा है, S वेक्टर दे रखा है और क्या ज्ञात करना है, φE ज्ञात करना है। तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड अपन ने वीडियो देखा था, उसमें विद्युत फ्लक्स के 3 अपन ने फॉर्मूले देखे थे। मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार वापस। विद्युत फ्लक्स के 3 फॉर्मूले अपन ने देखे और इन तीनों जो फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला था वो क्या था, E वेक्टर डॉट S वेक्टर, यानी विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल का क्या होता है, अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। दूसरा फॉर्मूला था, जब अदिश गुणनफल हटाते हैं तो क्या आता है, ES cos थीटा। तीसरा फॉर्मूला अपन ने देखा था समाकलन के रूप में, क्षेत्रफल समाकलन होता है E ds, विद्युत क्षेत्र का यानी क्षेत्रफल के सापेक्ष क्या कर देते हैं, समाकलन, तो क्या आ जाता है, विद्युत फ्लक्स आ जाता है। तो ये तीनों फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो देखो यहाँ पर अपन कौन सा फॉर्मूला यूज में ले, सदिश में दे रखे हैं तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला अपन यूज में लेंगे। तो देखो यहाँ पर अपन जानते हैं कि φE किसके इक्वल होता है, φE इक्वल होता है E वेक्टर डॉट S वेक्टर। E वेक्टर अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, 200 I के प्लस 300 J के। देखो ऐसा ही मात्रक में ही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। डॉट, ये तो E वेक्टर हो गया और S वेक्टर क्या दे रखा है, 5 × 10 की घात -3 क्या दे रखा है, J वेक्टर। अब देखो डॉट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अदिश गुणनफल कैसे किया जाता है। देखो 11th क्लास में पूरा चैप्टर है, लेकिन एक बार मैं वापस यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे मान लिया कि ए वेक्टर तुम्हें दे रखा है 2 I के प्लस 3 J के प्लस K के। बी वेक्टर तुम्हें दे रखा है 1 I के प्लस 2 J के प्लस 0 K के। तुम्हें क्या ज्ञात करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए डॉट बी ज्ञात करना है, यानी अदिश गुणनफल करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है। तो क्या करते हैं, I को I के साथ, यानी I का I वाले के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई। 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। साइन भी किसका है, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। J वाला J के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 6 होगा, प्लस के आएगा क्योंकि दोनों ही प्लस के है। यहाँ पर 1 है, 0 से होगा तो क्या आएगा, 0, तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह से क्या करते हैं अपन, अदिश गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, I वाला I के साथ, तो इसमें देखो I है क्या, नहीं है, तो ये होगा ही नहीं मल्टीप्लाई। J वाला J के साथ, तो J है इसमें और इसमें भी क्या है, J है, तो यानी ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर आ जाएगा 300 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 × 10 की घात -3 से
आ रही बात समझ में। यहाँ पर आई जे के कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये कौन सा गुणनफल है, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल में कुछ नहीं आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1500 इंटू 10 की घात -3। इसका मात्रक क्या होगा बताओ, वोल्ट मीटर। क्या होता है वोल्ट मीटर, विद्युत फ्लक्स के मात्रक अपन ने देखे भी थे। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 की घात -3 को अपन क्या लिख सकते हैं, बटे हुए में 1000 लिख सकते हैं, बटे हुए में 1000, 2 से 2 जीरो, एक पॉइंट लगेगा तो 1.5 वोल्ट मीटर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था ये, तो ये भी बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस जो चैनल है इसको अधिक से अधिक आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। देखते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, उदाहरण नंबर 3 बुक का ही। देखो उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 3 इंपॉर्टेंट भी है और उसमें एक लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी देखते हैं। देखो उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉरी उदाहरण नंबर ये तो 2.1 था पहले वाला और अब है 2.2 का, है ना, 2.2 है। एक समान विद्युत क्षेत्र, तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में एक बेलन इस प्रकार स्थित है, यानी विद्युत क्षेत्र में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी विद्युत यानी इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, यानी जो बेलन की अक्ष है वो किसके अनुदिश है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित कुल फ्लक्स क्या है, शून्य है। तो अपन को क्या सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में कि जो बेलन का कुल फ्लक्स है वो कुल फ्लक्स क्या है, शून्य है। तो देखो पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसका अपन क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। एक विद्युत क्षेत्र ले लिया, विद्युत क्षेत्र तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या है, ई वेक्टर है, ये है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। इस ई वेक्टर में एक बेलन रखा है, लेकिन बेलन को ऐसे रखना है, ऐसे रखना है या ऐसे रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन में डिटेल दे रखी है कि जो बेलन की अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। यानी बेलन ये अपन ने बनाया, इसकी जो अक्ष आएगी वो विद्युत क्षेत्र के क्या आनी चाहिए, अनुदिश आनी चाहिए। यानी ये वाली बेलन की अक्ष कहाँ पे होती है, ये होती है ना। तो ये बेलन की अक्ष किसके अनुदिश है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। आगे बात समझ में, इसकी दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है। तो ये तो हो गया बेलन अपन के। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, फ्लक्स ज्ञात करना है। तो देखो फ्लक्स ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, बंद पृष्ठ चाहिए। तो देखो एक तो ये है पृष्ठ, इस बेलन में एक चीज याद रखना, बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। ये बेसिक चीजें अपन को पता होनी चाहिए। बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं। देखो कौन कौन से, 2 तो वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं, जैसे ये मार्कर क्या है, एक बेलन ही है। इस बेलन के 3 पृष्ठ है, एक तो ये साइड में ये क्या है, एक वृत्त दिख रहा है, एक इधर पृष्ठ होता है, ये भी क्या होता है, वृत्त होता है। एक इसके चारों तरफ का जो पृष्ठ होता है, तो कुल मिला के इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो 2 तो वृत्त होते हैं और तीसरा पृष्ठ कौन सा होता है, वक्रीय पृष्ठ होता है। तो बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, तो तीनों को मान लिया, इसको मान लिया अपन ने S1, ये पृष्ठ क्या हो गया S1, जो वक्रीय पृष्ठ है इसको मान लिया S2 और तीसरा वृत्तीय पृष्ठ है इसको मान लिया अपन ने S3। आगे बात समझ में। अब देखो इस S1 का जो दिशा होगी वो किधर होगी, देखो ये बेलन इस तरह से रख रखा है, तो अब इसकी दिशा होगी, इस पृष्ठ की दिशा किधर होगी बताओ। इस पृष्ठ की दिशा बतानी है तो पृष्ठ यानी क्षेत्रफल सदिश का उपयोग करना पड़ेगा। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है ये पहले भी बताया था। क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। जैसे ये पृष्ठ है, जैसे मान लिया ये बोर्ड एक पृष्ठ है और इसकी अपन को दिशा दिखानी है, यानी क्षेत्रफल सदिश कहाँ पे होगा, बाहर की ओर होगा। इस दिशा में क्या होगा, इसका सदिश क्षेत्रफल होगा। और ये देखो ये वृत्त किस दिशा में है, इस दिशा में है, तो इसका सदिश क्षेत्रफल किस दिशा में होगा, बाहर की ओर इधर होगा, है ना। तो इस दिशा में क्या होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। तो ये बना लिया S वेक्टर। आगे बात समझ में। अब देखो यहां पर अपन लेते हैं इस पृष्ठ के चारों ओर अपन क्या ले लेते हैं, ये पृष्ठ है, कोई सा भी एक अल्पांश ले लो। तो उस अल्पांश पर जैसे मान लिया कि ये वाला अल्पांश ले लिया अपन ने, इस अल्पांश पर अपन को क्या निकालना है,
क्षेत्रफल निकालना है तो इसका किधर होगा क्षेत्रफल, इसको अपन ने मान लिया यहाँ पर अल्फांश ले लिया, तो ये तो हो गया ds1, यहाँ पर अल्फांश ले लिया, इस अल्फांश को अपन ने नाम दे दिया ds2, इसकी दिशा कहाँ पर होगी, लंबवत ऊपर की ओर होगी, तो ds2 ये हो गया। इस तीसरे पृष्ठ पर भी अपन क्या ले लेते, अल्फांश, कहीं पे भी ले लो, यहाँ पर ले लिया, ये अल्फांश ले लिया, इसकी दिशा भी देखो ये इस तरह से है, तो इसकी दिशा कहाँ पे होगी, इधर लंबवत इधर की ओर होगी, तो इसकी दिशा अपन बना लेते हैं, ये होगी, यहाँ पर बना देते हैं, चलो ds3। अब देखो यहाँ पर 3 पृष्ठ है, तो तीनों पृष्ठों के कारण अपन को क्या प्राप्त होगा, विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कुल फ्लक्स किसके बराबर होगा, कुल फ्लक्स होगा अपन के F, पहले के लिए ds1 लिख देते हैं, प्लस फ्लक्स ds2 दूसरी सतह के लिए, और F ds3 ये तीसरे पृष्ठ के लिए। अब देखो फ्लक्स का अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, समाकलन क्या होता है, E, या इसको यानी अब अल्फांश लिया है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ds cos थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ds1 cos थीटा। अब देखो यहाँ पर cos थीटा 1 लिख देते हैं, प्लस इसके लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला ds2 के लिए, तो क्या चेंजेस करने हैं, ये तो सेम है, ds2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos थीटा 2 आ जाएगा, प्लस ds3 के लिए क्या हो जाएगा, E ds3 cos थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब देखो एंगल भी अपन को क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं, θ1 θ2 और θ3 क्या है। देखो थीटा क्या होता है, यहाँ पर cos थीटा में जो थीटा आता है वो किसके मध्य कोण होता है, सदिश क्षेत्रफल व विद्युत क्षेत्र के मध्य क्या होता है, कोण होता है। थीटा क्या होता है, E व ds के मध्य कोण है, मध्य कोण, E वेक्टर व ds वेक्टर के मध्य कोण होता है। तो अब देखो यहाँ पर कोण देखते हैं, इधर देखो यहाँ पर E वेक्टर की दिशा तो किधर है, इधर है, और ds1 की तरह दिशा उधर है, तो इन दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का। तो ये तो हो गया अपन के θ1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ θ1 की वैल्यू तो कितनी है, 180 डिग्री। θ2 की वैल्यू निकालते हैं, देखो यहाँ पर देखते हैं E वेक्टर की दिशा तो इधर है, ये लंबवत है, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। θ3 देखते हैं, θ3 देखो ds3 भी इधर है और E भी इधर ही है, तो दोनों एक ही दिशा में है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का। तो θ3 कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। तो ये तीनों कोण आ गए। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, E ds1, यहाँ पर cos थीटा की जगह पे कितना रखेंगे, 180, प्लस थीटा यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, E ds2 cos 90 डिग्री, प्लस E ds3 cos 0 डिग्री। अब देखो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यानी ये वाला तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये तो हो जाएगा, देखो ये तो कितना होगा, इसकी वैल्यू होगी -1, तो -E ds1 आएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 0, प्लस ये कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा E ds3। अब देखो ये तो हो गया। अब क्या बचा, फाई कुल में देखो एक तो बच रहा है अपन के फाई कुल में -E ds1 प्लस E ds3। अब देखो यहां पर दोनों में क्या चेंज है, ds1 यानी इसका क्षेत्रफल और एक इसका क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, देखो ये बेलन है, तो ये वाला क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ds1 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ds1 किसके इक्वल होगा, ds2 के इक्वल होगा, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं समाकलन
इनका जो समाकलन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं ई ds1 माइनस में प्लस ई ds3 की जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, ds1 ही लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये माइनस में और ये प्लस में सेम है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बार माइनस है और एक बार क्या है, प्लस है, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या -5 + 5 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर कुल फ्लक्स किसके इक्वल आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, यानी 0 है। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरह से अपन इसको सिद्ध करेंगे। तो कुल फ्लक्स क्या हो गया, बैलेंस से पारित कुल फ्लक्स यहाँ पर क्या है, 0 है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझना, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे अपन के डेरिवेशन में भी यूज आते हैं। इसलिए देखो क्या करना है, सबसे पहले तो बेलन के जितने भी पृष्ठ है उन सभी पृष्ठों के सापेक्ष अपन क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। 3 पृष्ठ लिए तो तीनों के सापेक्ष अपन ने क्या निकाल लिए, फ्लक्स। फिर उनके बीच में क्या देखना है, एंगल देखना है, एंगल की वैल्यू रखनी है, सोल्व करना है। और यहाँ पर कुल फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। ये तो हो गई अपन ने पूरे सिस्टमेटिक यानी ढंग से किया। तो यहाँ पर कुल फ्लक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को अपन इतना बड़ा सोल्व किए बिना भी इसको डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, वो भी पूरा सटीक आंसर अपन बता सकते हैं। किस तरह से, देखो इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर तुमने विद्युत फ्लक्स वाला वीडियो देखा है तो इसका आंसर अपन एक ही लाइन में बता सकते हैं, एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। इतनी ज़्यादा स्टेपें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स में जब अपन पढ़ रहे थे तो एक कंसेप्ट तुम्हें बताया था कि किसी भी पृष्ठ से निवेशित फ्लक्स यानी अंदर गुजरने वाला फ्लक्स किस में लिया जाता है, माइनस में, और बाहर निकलने वाला फ्लक्स किस में लिया जाता है, प्लस में लिया जाता है। तो ये कंसेप्ट अपन को ध्यान में रखना है। अब देखो इसको भी मिटा देते हैं चलो, क्योंकि यहाँ पर बहुत। अब देखो जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, विद्युत क्षेत्र में क्या रख रखा है, बेलन रख रखा है। तो ये बेलन रख दिया अपन ने। अब देखो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है उतना का उतना ही यहाँ पर है, यानी ये जो भाग है और ये भाग है दोनों क्या है, सेम है। तो यानी जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें क्या करेगी, प्रवेश करेगी, उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, बाहर निकलेगी आदिवासी में। तो यहाँ पर फाई प्रवेश कर रहा है यानी इन, और फाई आउट दोनों क्या है, बराबर है। तो देखो फाई इन यानी प्रवेश करने वाला फ्लक्स किसके बराबर है, फाई आउट के बराबर है। तो अपन ने देखा था फाई कुल यानी टोटल या नेट किसके इक्वल होता है, फाई आउट माइनस क्या होता है, फाई इन के इक्वल होता है। आदिवासी में इन वाले को माइनस में इसलिए रखा क्योंकि जो प्रवेश करता है उसको किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। वैसे होता तो क्या है, प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो क्या हो जाएगा, फाई आउट बाहर निकलने वाला प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फाई इन कर देंगे। अब देखो दोनों वैल्यू इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ये दोनों वापस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना फ्लक्स क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो अपन देखते ही बता सकते हैं कि इसका जो कुल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज़ होती है कंसेप्ट की। तो इसी तरह अपन इसका आंसर दे सकते हैं एक ही लाइन में, है ना। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण 2.3। ये उदाहरण 2.3 इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि बहुत ही इसमें एक लॉजिक है, वो लॉजिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो लॉजिक क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर बाद में देखते हैं। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार सीट है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार क्या है, सीट है। एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁻5 वोल्ट प्रति मीटर में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, ये RBSC बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि है तो सिंपल, लेकिन एक लाइन को यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है। वो लाइन क्या है कि जो तल है, तल मैं उस लाइन को लिख देता हूं, तल विद्युत क्षेत्र
तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है, कोण बनाता है। तल विद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। यही लाइन क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर तुम्हें क्या दे रखा है? ई दे रखा है। ई कितना दे रखा है? ई दे रखा है 5 × 10⁻⁵ यानी वोल्ट प्रति मीटर। और तुम्हें थीटा दे रखा है 30 डिग्री। अब ये थीटा क्या है वो भी देखेंगे, है ना। और त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आ गया तो पहले तो इसको किस में चेंज कर दो? असही मात्रक में। ये गलती करना मत कर देना तुम गलती। इसको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी मात्रक लिखो तो पहले यही देखना है कि वो असही मात्रक में है या नहीं है। नहीं है तो सबसे पहले काम यही करना है, इसको कर दो एसआई में चेंज, 10⁻²। अब किस में चेंज हो गया? मीटर में चेंज हो गया। अब देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? आर दे रखा है, आर से अपन क्या निकाल सकते हैं? एस निकाल सकते हैं। एस यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला यानी क्या दे रखी है? चक्ति, यानी वृत्ताकार चक्ति है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सबको आता होगा πr²। अब देखो πr² लगाएंगे, पाई की वैल्यू भी रख देंगे और आर की वैल्यू तुम्हें दे रखी है तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं 1.34 × आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर 25 और 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? -4। इसको भी सोल्व कर देते हैं। 25 × 100 10 हासिल, 25 एकम 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 हासिल का 3। और अब देखो यहाँ पर 25 थी 75 और हासिल कितना था यहाँ पर? 25 × 100 10, 25 और यहाँ पे 25 × 100 ठीक है। 25 एकम 25, 25 और 10 33, 5 आ गया। हासिल का 3 था। 25 थी 75, 75 और 3 78। तो 78 पॉइंट क्या जाएगा? 50। ये किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। ये तो हो गया अपन के क्षेत्रफल। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो कोण दे रखा है, ये देखो तल ये है, इसका तल ये है और विद्युत क्षेत्र क्या है? इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये विद्युत क्षेत्र है और इसका तल ये है। तल और विद्युत क्षेत्र के मध्य जो कोण बन रहा है वो कोण कितने डिग्री का दे रखा है? ये कोण तुम्हें दे रखा है, जैसे मान लिया ये विद्युत क्षेत्र है तो ये कोण देखो, इसको एक बार मैं और सही बना देता हूँ। तो ये इसका तल है तो इस तल के साथ ये कितने डिग्री का कोण दे रखा है? तल के साथ अपन को 30 डिग्री का कोण दे रखा है। अपन को किसके साथ चाहिए? इसके साथ चाहिए। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा अपन के? बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 में से अपन क्या कर देते? माइनस कर देते हैं, या 90 प्लस कर दो, एक ही बात है। तो 90 में से अपन क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। चाहो तो इधर बना लो इसको। तो ये वाला कोण चाहिए अपन को। तो ये वाला कोण, ये 30 डिग्री दे रखा है, ये टोटल कितने डिग्री का है? 90 का है। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो एक चीज़ तुम्हें ये हमेशा ये याद रखनी है कि तल से कोण दे दे तो तुम्हें क्या करना है? 90 में से माइनस करना है। तो यहाँ पर थीटा, ये थीटा कौन सा है? तल के साथ है ना, तल से थीटा दे रखा है ये। तो थीटा अब वास्तविक हो जाएगा अपन के, यानी सदिश क्षेत्रफल का एस वेक्टर से थीटा होगा अपन के 90 - 30 तो कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। अब फॉर्मूला लगा लो, फाई बराबर क्या होता है? ई एस कोस थीटा। ई की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁵5। एस की वैल्यू अभी निकाल ली है। कोस थीटा यानी 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर इसकी वैल्यू आती है 1.96 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। सॉरी वोल्ट मीटर आएगी, वोल्ट मीटर। ये क्या आ गया? विद्युत फ्लक्स आ गया। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना है? सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में केवल एक ही कंसेप्ट था, वो क्या था कि तल के साथ विद्युत क्षेत्र का क्या दे रखा था? कोण दे रखा है। जबकि वास्तव में जो कोण होता है वो किसके साथ होता है? सदिश क्षेत्रफल के साथ कोण होता है। विद्युत क्षेत्र व सदिश क्षेत्रफल के साथ, यानी ये वाला कोण अपन के काम का होता है। ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य का कोण चाहिए होता है। आ रही बात समझ में? तो ये कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो अपन को यहाँ पर थीटा 60 डिग्री लेना है, ना कि 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री ले लिया तो आंसर क्या आ जाएगा? रॉन्ग आ जाएगा।
तो यहाँ पर यही कंसेप्ट है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और